Hello, everybody. We are towards the end of the September month, which is known for its Alzheimer Awareness Month. So, today, let's talk about what is Alzheimer disease and its warning signs and symptoms. सो अल्जाइमर डिजीज ये एक ब्रेन डिसऑर्डर है जहाँ पे आपको नेचुरल डिक्लाइन होता है विद रिस्पेक्ट टू योर थिंकिंग मेमोरी एंड योर बिहेवियर तो देर आर टू फैक्टर्स नॉन मॉडिफाइबल एंड मॉडिफाइबल तो नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर्स की बात करें तो एज यानी कि अबाउट 60 years ऑफ ग्रुप एज में पाया जाता है जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं एंड जेंडर यानी कि फीमेल्स आर प्रोन मोर फॉर अल्जाइमर्स डिजीज देन मेल्स मॉडिफाइबल फैक्टर्स की बात करें तो अर्ली एज में अगर आपका लो बर्थ वेट है, अगर आप लो साइकोसोशल हो, अगर आपका लो ऑन एजुकेशन हो तो उसके कारण हो सकता है। मिड लाइफ में बिकॉज़ ऑफ ओबेसिटी बिकॉज़ अगर आपको हियरिंग लॉस है तो उसकी वजह से हो सकता है। लेट लाइफ में अगर आपको डिप्रेशन है, अगर आप बहुत ज़्यादा आपका फिज़िकल एक्टिविटी कम है, अगर आपको डिप्रेशन है, अगर आपको स्लीप एपनिया है तो उसके कारण आपको हो सकता है। सो इट इज सेड दैट अल्जाइमर डिजीज इरिवर्सिबल एंड इसका कोई क्योर नहीं है। सो इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल टू नो कि व्हाट आर इट्स वार्निंग साइंस एंड सिम्टम्स सो दैट अगर आपको ये सब सिम्टम्स हो रहे हैं तो यू कैन कीप इट एज इट इज सो दैट ये ज़्यादा वर्सन ना हो। So let's talk about its warning signs and symptoms. So talking about the warning signs and symptoms of Alzheimer's, तो यहाँ पे देर इज़ मेमोरी लॉस जो इंटरफेयर करती है आपकी लाइफ के साथ। आप पहले जो भी आपका नॉर्मल रूटीन फ़ैमिलियर टास्क करते थे, वो अभी आप कर नहीं पाते हो। देर इज़ इनेबिलिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग वर्ड्स कोई भी चीज़ बात करने में। देर इज़ ऑल्सो इनेबिलिटी इन अंडरस्टैंडिंग विजुअल इमेजेस आप कोई भी चीज़ इधर-उधर रख लेते हो एंड मिसप्लेस हो जाती है। आपका पर्सनैलिटी चेंज हो जाता है, मूड चेंज हो जाता है। आपको कोई भी नई हॉबीज़ परस्यू करना या तो सोशल गैदरिंग, सोशल एक्टिविटी करने में पसंद नहीं आता है। आपको कोई भी प्लान इनिशिएट करना पसंद नहीं आता है। आपको कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने में या तो कोई जजमेंट करने में आपको समझ में नहीं आता है। तो ये सब चीज़ें आपको कन्फ्यूजन भी होती है विद रिस्पेक्ट टू प्लेस एंड टाइम। तो आपको ये सब चीज़ें हो सकती है। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, उसके बारे में आज हम आपको जानकारी भी देंगे। So talking about how to boost your memory power or how to prevent yourself from getting Alzheimer diseases, एक साधारण सा उदाहरण देना चाहूँगी। जब एक बच्चा होता है और when your children are studying, they have the habit of revising their lessons और reciting poems और उनके एग्ज़ाम्स होती है तो ऑफ कोर्स वो रट्टा भी मार लेते हैं। तो इसकी वज़ह से उनका मेमोरी बूस्ट होता रहता है। लेकिन जैसे-जैसे हम बड़े होते हैं, वी गेट बिज़ी विथ आवर लाइव्स, विथ आवर हाउसहोल्ड वर्क और एनीथिंग सच थॉट्स, बट वी फॉरगेट टू परस्यू एनी हॉबीज़, टू मेमोराइज़ थिंग्स। सो हमारे में ये आदत नहीं होती है, उसके कारण हमारी मेमोरी वीक होने होती है। तो उसमें हमें क्या ना करना चाहिए, यू शुड ऑलवेज सी दैट हाउ यू कैन इंक्रीज योर मेमोरी पावर बाय रिसाइटिंग और लर्निंग न्यू फ्रेजेस। आप नए मंत्रा पढ़ सकते हो। सी दैट आप एक पैराग्राफ फॉर एग्जांपल यू कैन रीड अ पैराग्राफ एंड देन यू कैन रिमेंबर कि आपने क्या पढ़ा था। कोई मंत्र आप देख के आप उसको मेमोराइज करने की कोशिश करो। लर्न न्यू लैंग्वेजेस इससे आपको फ़ायदा भी होगा टू टॉक टू अदर पीपल एंड इवन यू आर लर्निंग न्यू थिंग्स, राइट? सो इट इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट टू कीप ऑन डूइंग न्यू थिंग्स टू अपग्रेड योर मेमोरी पावर। सो येस, अगर आपको अल्ज़ाइमर डिज़ीज़ के इंसान आपको कोई दिखे, तो सी दैट यू हेल्प देम, लेट देम नो व्हाट आर दे सफरिंग फ्रॉम एंड विजिट योर नियरेस्ट होम्योपैथिक डॉक्टर। That is it. Thank you so much. Have a nice day.